लेबनान के आतंकी संगठन हिजबुल्लाह के प्रमुख हसन नसरल्लाह ने बुधवार को इजराइल को चेतावनी दी है। नसरल्लाह ने कहा कि अगर इजराइल के साथ जंग हुई तो वहां एक भी जगह सुरक्षित नहीं बचेगी। इसके अलावा नसरल्लाह ने साइप्रस को भी हमले की धमकी दी है। नसरल्लाह ने कहा कि अगर इजराइल ने हमला किया तो हम ज़मीन, हवा और पानी हर तरफ से उन पर अटैक करेंगे। इससे भूमध्य सागर भी खतरे में पड़ सकता है। हिजबुल्लाह बिना किसी नियम और सीमा के लड़ने को तैयार है। हमारे दुश्मन जानते हैं कि उनकी कोई भी जगह हमारे रॉकेट से नहीं बच पाएगी। वहीं साइप्रस को जंग की धमकी देते हुए नसरल्लाह ने कहा कि उन्होंने जंग के दौरान इजराइल को अपने एयरपोर्ट और मिलिट्री बेस का इस्तेमाल करने की इजाज़त दी है। अगर उन्हें लेबनान पर हमले में भी इजराइल की मदद की तो हिजबुल्लाह उसे जंग का हिस्सा मानेगा। इसके बाद उसे भी हिजबुल्लाह के हमलों को झेलना पड़ेगा। नसरल्लाह के भाषण के बाद साइप्रस के राष्ट्रपति ने कहा है कि उनका देश किसी भी तरह से जंग का हिस्सा नहीं है। साइप्रस जंग नहीं बल्कि उसका हल निकालने की मुहिम में शामिल रहा है। दूसरी तरफ इजराइल डिफेंस फोर्सेस IDF के प्रवक्ता एडमिरल डेनियल हगारी ने कहा कि हमारी जंग हमास को ख़त्म करने के मकसद के लिए काफ़ी नहीं है। हमास के खात्मे की सोच इजराइलियों की आंखों में धूल झोंकने जैसा है। हमास एक विचारधारा है, यह फिलिस्तीनियों के दिल में बसी हुई है। जिससे भी लगता है कि वह हमास को मिटा सकता है, वो गलत है। हगारी ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सरकार ने जल्द कोई विकल्प नहीं निकाला तो हमास हमेशा हमारे बीच बना रहेगा। इसके जवाब में नेतन्याहू के ऑफिस ने एक कमेंट स्टेटमेंट जारी कर कहा कि जंग में हमारा एक लक्ष्य हमास की सैन्य क्षमता को ख़त्म करना है। IDF इसके लिए प्रतिबद्ध है। इसके इतर दिया कोई भी बयान लक्ष्य से भटकाने वाला जैसा माना जाएगा। इससे पहले 17 जून को नेतन्याहू ने हमास के खात्मे के लिए बनी वॉर कैबिनेट को भंग कर दिया था। कैबिनेट 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले के बाद 11 अक्टूबर को बनाई गई थी। नेतन्याहू ने कैबिनेट भंग करते हुए कहा था कि हमने कई ऐसे फैसले लिए जिससे सेना सहमत नहीं थी। दरअसल नेतन्याहू के नेतृत्व में बनी वॉर कैबिनेट में काफ़ी दिनों से मतभेद चल रहे थे। इसके चलते कैबिनेट के मेंबर बेनी गाटर्स ने इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने इसकी वजह गाज़ा युद्ध में होस्टेज डील को लेकर प्रधानमंत्री नेतन्याहू के गलत रवैये को बताया था। गाटर्स ने आरोप लगाया था कि नेतन्याहू की वजह से हमास का खात्मा नहीं हो पा रहा है, इसलिए वो वॉर कैबिनेट छोड़ रहे हैं। नेतन्याहू की गठबंधन सरकार में शामिल कट्टरपंथी पार्टियों के नेता नई वॉर कैबिनेट की मांग कर रहे हैं। इसमें बेन ग्रिवर को शामिल करने को कहा जा रहा है। ग्रिवर फिलहाल इजराइल के इंटीरियर सिक्योरिटी मिनिस्टर हैं। उन पर फिलिस्तीन विरोधी होने के आरोप लगते रहे। वॉर कैबिनेट के भंग होने की वजह से कट्टरपंथी बेन ग्रिवर की कैबिनेट में एंट्री को रोकना। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने वॉर कैबिनेट को भंग कर दिया क्योंकि वो इसमें अति दक्षिणपंथी पार्टियों की एंट्री को रोकना चाहते थे। 9 अक्टूबर को बेनी गाटर्स और गादी आइजोकॉट के कैबिनेट से निकलने के बाद बेन ग्रिवर इसमें शामिल होने का दबाव बनाने लगे थे। बेन ग्रिवर ने खुलेआम कहा कि अब समय आ गया कि सही और बहादुरी से भरे फैसले लिए जाएं। उन्होंने इजराइल की सुरक्षा के लिए इसे ज़रूरी बताया। अमेरिका में इसी साल नवंबर में चुनाव है। अमेरिकी सरकार पर जंग रोकने का भारी दबाव है। जो बाइडेन बीते कुछ महीनों से लगातार इजराइल से जंग रोकने की गुहार लगा रहे हैं। वॉर कैबिनेट के भंग होने से जंग रोकने का प्रयास कमज़ोर पड़ सकता है। बॉर्डर सिक्योरिटी कैबिनेट वॉर फॉर कैबिनेट के भंग होने के बाद अब गाज़ा युद्ध से जुड़े फैसले बॉर्डर सिक्योरिटी कैबिनेट से लिए जाएंगे। हालांकि इस कैबिनेट में पहले से बेन ग्रिवर और फाइनेंस मिनिस्टर बेजालेल स्ट्रोमिचित जैसे अति दक्षिणपंथी नेता हैं। ये गाज़ा में और अधिक बमबारी करने के पक्ष में है और हमास के ख़त्म होने तक जंग जारी रखने के पक्ष में है। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। जी हाँ, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।